बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है उस परिवार में, छोटे से परिवार में जिसमें मैं और आप के अलावा कोई सदस्य नहीं है। ढेर सारा स्वागत करता हूं मैं, पुरुषोत्तम विश्वकर्मा। और आज आप सबकी लास्ट क्लास होगी, वो भी पाइप और टंकी की। और आज हम कुछ चुनिंदा क्वेश्चन लाए हैं, थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन जिनका लेवल थोड़ा सा अप है। याद रखना इन चीज़ों को। हमने आपको एक वीडियो आपको दिया है जिसमें आपको बेसिक पढ़ाया है, और 2 वीडियो हम आपको वो अपलोड कर चुके हैं जिसमें क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, किसी भी वनडे एग्जाम के तहत आपको वो आ सकते हैं। लेकिन आज के हमने जो क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहे हैं, ये इनका थोड़ा सा लेवल हाई है, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से बनने चाहिए। तो देखिएगा, जिस तरीके से हमने आपको 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखे हैं, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ये लिखा हुआ है, 2 नल ए तथा बी किसी टंकी को 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं। इसमें एक निकासी नल सी लगा है। ध्यान रखना, 2 नल भरने वाले हो, एक निकासी नल है, सी लगा हुआ है। याद रखना, एक व्यक्ति ए बी को खोलकर चला जाता है और तब वापस आता है जब टंकी को भर जाना चाहिए था। ध्यान रखना, ए बी को खोलता है और चला जाता है। ध्यान रखना है, ए बी को खोलता है, केवल ए बी को खोलता है। तो यहां देखिएगा कि ए और बी की अगर हम बात करें तो ए बी कितनी देर में काम करते हैं। एक 20 में काम करता है, 20 मिनट में, और एक कितनी देर में काम करता है, 30 मिनट में काम करता है, 30 मिनट में काम करता है। अब मुझे ये देखना है, 20 मिनट तथा 30 मिनट में काम करते हैं। अब वो तब वापस आता है जब टंकी को क्या होना चाहिए था, भर जाना चाहिए था। लेकिन वो आकर देखता है कि सी जो नल है वो खुला रह गया था, और अब उसे वह बंद कर देता है, और 3 मिनट के दौरान टंकी भर जाती है। तो भरी टंकी को सी कितनी देर में खाली करेगा, मुझे ये बताना है। ध्यान रखना, ये जो है, मुझे आपको सी एक जो नल है, ये दोनों भरने वाले हैं, पॉजिटिव काम करते हैं। ये पॉजिटिव काम करता है, ये कैसा कार्य करता है, नेगेटिव कार्य करता है। समझना थोड़ा सा बहुत अच्छे तरीके से। वो ये कह रहा है कि इन दोनों को खोलकर वो चला जाता है और तब वापस आता है कि जब टंकी को भर जाना चाहिए था। तो आप ये बताइए कि ये दोनों नल कितनी देर में टंकी को भर देंगे। तो हमने यहां से निकाला, इन दोनों से विभाजित होने वाली प्यारे बच्चों संख्या हमारे पास हो जाएगी 60। मतलब मैंने मान ली है कि 60 लीटर की हमारे पास एक टंकी है। याद रखना, 60 से हम काम करवाएंगे तो 20 60, यानी 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरता हो। 30 दूनी 60, यानी 1 मिनट में 2 लीटर का पानी भरता है। दोनों को खोल दिया है तो क्या 1 मिनट में 5 लीटर पानी जुड़ेगा क्या? तो 5 से अगर मैं भाग दे दूं तो कितना हो जाएगा, 5 का भाग दोगे 12, यानी मैं कह सकता हूं कि पूरी जो टंकी होगी वो 12 मिनट में भर जाएगी। तो उसने ये कहा था कि वो तब वापस लौटता है कि जब टंकी को भर जाना चाहिए था। डेली का काम होगा उसका, तो उसे पता होगा कि 12 मिनट में टंकी भर जाती है, तो निश्चित तौर पर वो 12 मिनट के बाद आया होगा। तो जब 12 मिनट के बाद आया है तब तो उसने क्या देखा कि सी नल खुला रह गया था। तो 12 मिनट में टंकी नहीं भर पाई होगी। जब अगर सी नल खुला रह गया था तो सी भी तो काम करेगा कि नहीं करेगा। तो सी नल नहीं, उसने टंकी नहीं भर पाई है, समझना। फिर उसने कहा, और खुला रह गया था, उसे वह बंद कर देता है, और अगले 3 मिनट में, ध्यान रखना, और 3 मिनट में टंकी भर जाती है। तो आप ये बहुत अच्छे तरीके से यहां पर थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगा के सोचिए कि ध्यान देना है कि 12 मिनट जो काम किया है, यानी किन्होंने काम किया है प्यारे बच्चों, ये ए ने काम किया है, बी ने काम किया और सी ने काम किया है। इन दोनों ने सकारात्मक काम किया है, वहीं पर इसने कैसा काम किया है, नकारात्मक काम किया है। तो 12 मिनट में तीनों ने काम किया है। अब आप ये बताने की कृपा करें, वो ये बताने का कष्ट करें ध्यान से कि जो इसे देखना, सी को बंद कर दिया गया, यहां पे सी को बंद कर दिया गया, 12 मिनट बाद सी को बंद कर दिया गया है। अब उसे वह टंकी, ध्यान रखना, कितनी देर में भर देता है, 3 मिनट में। किसने टंकी भरी है 3 मिनट में, ये बताओ। उसने कहा 3 मिनट में टंकी भर जाती है। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जो 3 मिनट तक काम किया है, तो ये किसने काम किया है? तो सी को तुरंत बंद करके किसने काम किया है, ए ने और बी ने काम किया है। ए ने और बी ने काम किया है। तो ए और बी, ध्यान देना, ए और बी पूरी टंकी को कितनी देर में भरते थे, 12 मिनट में, लेकिन भर नहीं पाई है। ध्यान रखना, 12 मिनट में भरते थे। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि 3 मिनट के जो दौरान काम होगा, यानी 3 मिनट के जो दौरान काम होगा, 3 मिनट के दौरान जो काम होगा,
3 मिनट के दौरान क्या मैं बोल सकता हूं क्या 1 मिनट में 1/12 काम होगा, तो क्या 3 मिनट में 3/12 काम होगा? क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या? समझिएगा थोड़ा सा कंडीशंस को कि कंडीशन क्या यहाँ पे क्रिएट हो रही है, उस चीज को आपको समझने का प्रयास करना है कि 3 मिनट के दौरान कितना काम किया गया 3/12, तो क्या मैं 1/4 काम लिख सकता हूं क्या? ध्यान देना, ये जो काम हुआ है ये 3 मिनट के दौरान हुआ, तो जो शेष काम था, ध्यान रखना प्यारे बच्चों कि जो शेष काम था वो कितना होगा 3/4, जो इससे पहले किया गया। अब ये किन्होंने काम किया है, ये मुझे पता है कि ए ने काम किया है, बी ने काम किया है और सी ने काम किया, और अगले 12 मिनट में काम हुआ है। कितनी देर में काम किया इन्होंने? मैं कह सकता हूं कि इतना काम, शेष काम इतना काम किया है, और कितनी देर में काम किया? 12 मिनट में। तो मैं ये कह सकता हूं, ध्यान देना, 12 मिनट से उन्होंने काम किया था, कितना काम किया ये नहीं पता, तो यहां पता चल गया कि 3/4 काम किया है 12 मिनट में। तो मैं लिख सकता हूं क्या कि A प्लस B माइनस C, ध्यान देना है, पूरा काम कितनी देर में करेंगे? तो 4 का प्यारे बच्चों गुणा हो जाएगा और 3 का भाग हो जाएगा, तो 4 का गुणा होगा, तो 12 गुणा में 4 और बटे में कितना हो जाएगा 3, तो 3 चौके 12 और 4 चौके कितना हो जाएगा 16। मैं लिख सकता हूं कि अगर तीनों से काम करवाया जाए, अगर ये दोनों सकारात्मक काम करें, वहीं पर ये नकारात्मक काम करे, तो पूरी टंकी भरने में 16 मिनट लगेंगे, और दोनों को भरने में, ध्यान रखना, दोनों अकेले भरते हैं तो 12 मिनट लगते हैं। मैं बोल सकता हूं कि ए और बी अकेला काम करे तो ध्यान रखना 12 मिनट लगते हैं। अब आप सिंपल तौर पर आप ये बताइए कि अगर इन तीनों के वर्क में से, तीनों के समय में से अगर इन दोनों का समय घटा दूं तो क्या सी का समय आ जाएगा क्या? अब घटाने के प्यारे बच्चों 2 तरकीब होते हैं, मैं आपको घटाने के 2 तरकीब बता चुका हूं। एक तरकीब तो ये है कि इन दोनों का सीधा गुणा कर दो, इतने गुणा इतने कर दो, बटे में घटा दो, यानी अपॉन में घटा दिया जाता है। तो कैसे लिखोगे आप? 1 का 12 है तो मैं लिख सकता हूं कि 12 गुणा में 16 और बटे में घटा दो, तो कितना हो जाएगा 4 3 12 और 16 3 48, ये आ जाएगा, सी का काम आ जाएगा। समझने का प्रयास कीजिए आप, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर हम तीनों में से इसको घटा दें तो सी आ जाएगा। दूसरा तरकीब ये है कि इन दोनों का एलसीएम निकाल लो, तो मैंने यहां पे लिखा कि A प्लस B माइनस C, ध्यान रखना है, पूरा काम करते हैं 16 में, और यहां पर A प्लस B दोनों मिलकर के काम करते हैं 12 में। अगर मैंने कहा दिया कि इन दोनों से विभाजित होने वाली संख्या, तो वो हो जाएगी कौन सी? 48। अब आप ये देखिए 48 काम 16 मिनट में, तो 1 मिनट में 3 काम होंगे, 12 मिनट में 48 काम, तो 1 मिनट में 4 काम होंगे। अब सोच के देखिए कि दोनों 4 काम करते हो, तीनों मिलके 3 काम करते हैं, तो मैं क्या कह सकता हूं क्या कि दोनों अगर 4 काम करते हैं, वो तीनों मिलकर 3 काम करते हैं, बल्कि तीनों को ज्यादा करना चाहिए। लेकिन यहां पर सी कैसा काम कर रहा है? नकारात्मक, तो इन दोनों के किए गए काम खाएगा वो, तो उसने देखो 4 के 3 कर दिए हैं, तो क्या कह सकता हूं कि 1 मिनट में 1 काम खा जाएगा। और हमारे पास 48 काम हैं, तो हमने 1 से भाग दे दिया, तो क्या हमारे पास जो समय होगा वो 48 मिनट रह जाएगा। प्यारे बच्चों, ये हमने आपको एलसीएम वाला मेथड बता दिया है, और ये हमने आपको सेकंड वाला मेथड बता दिया है, जो सबसे फेमस मेथड है। मैं आपको उन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। एक बार और हम आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं। आप जो कुछ भी इसका लिखना चाहते हैं, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, सॉल्यूशन प्यारे बच्चों ये लिखा हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए। मैं आपको एक बार और इस क्वेश्चन को बताऊंगा ताकि बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में ना आ रहा हो, तो इस हिसाब से मैं इसको क्वेश्चन को दोबारा से आपको जरूर बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा, हमने इस क्वेश्चन को पहले तो इरेज किया है, ध्यान देना। अब हम इस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान देना। मुझे पता होना चाहिए ये चीज़, आप इस चीज़ को ध्यान देना है। एक बार और हम इस चीज़ को सॉल्व करवा के बताएंगे आपको, ताकि बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। क्वेश्चन देखिए, ये लिखा है कि ए और बी किसी काम को 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं अगर इन दोनों से काम करवाया जाए। उसने कहा दोनों, इसमें एक निष्कासी नल है, ए बी को, ध्यान देना, ए बी को कितनी देर के लिए खोला गया है, ध्यान देना है, कितनी देर के लिए? उसने कहा कि तब तक खोला जाता है जब टंकी को भर जाना चाहिए। तो भैया ये दोनों कितनी देर में भर देंगे? तो इन दोनों का आया है कि 20, ध्यान रखना, इन दोनों से विभाजित होने वाली संख्या प्यारे बच्चों 60 होती है। हमने देखा 20 तिहाई 60 हो जाएगा, 3 30 दूनी 60 हो जाएगा, 2 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 से अगर भाग दे देंगे तो टंकी कितनी देर में? 12 मिनट में भर जाना चाहिए, तो उसके अनुसार। लेकिन 12 मिनट में ऐसा हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि सी नल वहां खुला रह गया था, तो वो काम खाली करता रहा कुछ देर तक। तो हमें पता है कि 12 मिनट जो काम किया है ना, उस दौरान ध्यान रखना, अगर ये दोनों करते तो काम हो जाता 12 मिनट में, लेकिन उस दौरान ए ने, बी ने और छुपके से सी ने काम किया है, तो 12 मिनट तक तीनों ने काम किया। सोचना
उसने क्या किया है कि सी को जैसे उसे पता चला तो सी को उसने बंद कर दिया और 3 मिनट में टंकी भर गई। तो आप ही बताइए सी को बंद करने के बाद कौन कौन से नल खुले रह गए थे? तो मुझे वहां पर गारंटी है कि सर ए और बी खुले रह गए थे। तो आप देखना 3 मिनट के दौरान 3/12 काम यानी 1/4 काम इन दोनों ने किया है। तो इससे पहले जो काम हुआ था, जो इससे पहले काम हुआ था, शेष काम कब हुआ था? इससे पहले जो हुआ था वो कौन सा काम था? 3/4। और इन्होंने कितने किया था? ए ने, बी ने और सी ने छुपके से किया था। और कितनी देर में किया था? मुझे पता है 12 मिनट में। तो अगर हम कह सकते हैं कि 4 में से 3 काम 12 में, 3 काम 12 में, तो 1 काम 4 में, तो 4 काम कितने हो जाएंगे? 16 में। यानी ए प्लस बी माइनस सी काम करेगा 16 मिनट में। मुझे पता है कि अगर इन दोनों में से हम इन दोनों के वर्क घटा दें, ये किसका काम है? ए प्लस बी का काम है 12 में। हमें पता है कि अगर इन दोनों में से तीनों में से अगर दोनों को घटा दें तो घटाने की प्रोसेस प्यारे बच्चों एक ही और एक ये है। आपको जो भी जिस तरीके से स्क्रीनशॉट लेना हो, लिखना हो, अब मुझे पूरा विश्वास है, मैंने आपको इसलिए 2 बार बता दिया है कि ये चीज़ें आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएं। इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, जो भी आपको करना हो आप वो कर लीजिए। चलिए देखते हैं और हम अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ध्यान देना प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है। फिलहाल हम इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, वो महत्वपूर्ण है। ये देखा प्यारे बच्चों मैंने इस चीज़ को हमने मिटा दिया और अगला क्वेश्चन भी आपको क्वेश्चन नंबर 2 नज़र आ रहा है। बहुत अच्छे तरीके से देखना इस चीज़ को, आप ये बताना बहुत अच्छे तरीके से कि एक टंकी में, ध्यान रखना है, एक टंकी में 8 नल लगे हैं जिसमें कुछ भरने तथा कुछ खाली करने का काम करते हैं। भरने वाला नल 12 घंटे में, खाली करने वाला नल 36 घंटे में खाली कर सकता है। भरने वाला 12 घंटे में भर देगा, खाली करने वाला 36 घंटे में खाली कर देगा। सभी नल एक साथ खोलने पर 3 मिनट में टंकी खाली हो जाती है। भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात करो। ध्यान देना, भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात करो। देखना प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये कह रहा हूं बहुत अच्छे तरीके से, 3 मिनट में टंकी भर जाती है। यहां पर गलत लिखा हुआ है शब्द, यहां 3 मिनट में भर जाती है, भर जाती है, हो वाला शब्द यहां से काट देना, भर जाती है ऐसा शब्द है, मुझे थोड़ा सा गलत लिख गया हूं मैं। चलिए देखते हैं, आप इस बात पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा नलों की संख्या कितनी है। तो नलों की संख्या हमारे पास 8 है, ध्यान रखना। अब इसमें से कुछ भरने वाले हैं, ये नहीं पता कितने भरने का काम करते हूँ, कितने खाली करने का काम करते हैं। तो अगर मैं एवरेज लगाऊं कि 4 भरने वाले होंगे तो 4 खाली करने वाले होंगे, 5 भरने वाले होंगे तो 3 खाली करने वाले होंगे, 6 भरने वाले होंगे तो मैं कह सकता हूँ 2 खाली करने वाले होंगे, 7 भरने वाले होंगे तो 1 खाली करने वाले होंगे। इस तरीके से प्रोसेस चलती रहेगी, समझिएगा, ध्यान रखना। तो ये हमने एक आकलन लगा लिया है। तो हमने एक आकलन का, इसका हालांकि करना कुछ नहीं है, हमने आपको समझाने के लिए एक आकलन लगाया है। आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों नलों की संख्या 8 से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि 8 टोटल हमारे पास नल ही काम कर रहे हैं। अब आप ये देखना कि भरने वाला जो नल है, हमने यहाँ पे लिख दिया, भरने वाला जो नल है जो पॉजिटिव काम करता है और नेगेटिव। भरने वाला काम करता है 12 घंटे में और खाली करने वाला जो नल काम करता है वो 36 घंटे में। सोचिएगा थोड़ा सा, ये देखा। अब इन दोनों से पहले तो आप एक काम कराइए। तो हमने इन दोनों से विभाजित होने वाली संख्या 36, यानी कुल हमारे पास 36 काम हो गए। समझिएगा थोड़ा सा, 12 × 36 यानी 1 घंटे में 3 काम करता है। 36 एकम 36, 1 घंटे में 1 काम करता है। समझना ध्यान से। जैसे बहुत अच्छे तरीके से मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक किसी काम को, ध्यान रखना है, मेरे द्वारा किसी काम को 2 दिन में किया जाता है। समझिए थोड़ा सा प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा किसी काम को, या जैसे मैं कह दूं मैं एक दिन में 2 काम करता हूं। अगर मेरे जैसा कोई और आ जाएगा, मेरे जैसा मतलब मेरी कार्य क्षमता के बराबर, मेरी हूबहू शकल या हाइट या कद काठी का नहीं, मैं कह रहा हूं मेरी कार्य क्षमता वाला व्यक्ति अगर कोई दूसरा आ जाए, वो मैं आपसे ये कह दूं, ध्यान रखना, अगर हम एक दिन में 2 काम करते हैं। सुनिएगा थोड़ा सा, गर्मी एक तो बहुत लग रही है बच्चों। मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं एक दिन में 2 काम करता हूं और मेरे जैसा अगर कोई दूसरा आ जाए और हम दोनों करेंगे तो क्या 4 काम होंगे क्या? अगर 3 लोग करेंगे तो क्या 6 काम होंगे क्या? 4 लोग करेंगे तो क्या 8 काम होंगे क्या?
वही मैं आपको समझा रहा हूँ। ध्यान देना कि ये जो प्लस वाला काम करता है, भरने का काम करता है। एक नल की बात हो रही है, यहाँ एक भरने वाला और एक खाली करने वाला। भरने वाला 3 लीटर पानी भरता हो, खाली करने वाला 1 लीटर पानी खाली कर देता है। अगर यहाँ 2 नल लगा दें हम तो क्या 6 लीटर पानी भरेगा? क्या 3 लगा दें तो क्या 9 होगा? क्या 4 लगा दें तो क्या 12 होगा? क्या 5 लगा दें तो 15 होगा? क्या 6 लगा दें तो 18 होगा? क्या सेम कंडीशन इसकी है, समझते रहिएगा। अब देखना है, उसने कहा, ध्यान देना है, सभी नल एक साथ खोलने पर टंकी 3 मिनट में भर जाती है। ध्यान रखना 3 मिनट में, यानी आप ये सोचना कि जो पूरे 36 काम हैं ये 3 मिनट में हो गए, तो 3 मिनट में 36 काम, तो मैं कह सकता हूं कि 1 मिनट में 12 काम होने हैं। कितने काम होने हैं? 12 काम। पूरे काम 36 में हो गए तो 1 मिनट में कितने काम होने हैं? 12 काम होने। ये सेट करना है, समझिएगा थोड़ा सा। पूरे काम 3 मिनट में हो गए हैं। पूरे काम मैंने कितने माने? 36 काम। तो 36 काम, 36 जो वर्क है हमारे पास है वो 36 3 मिनट में हो गए हैं, तो क्या 1 मिनट में 12 काम हुए होंगे क्या? अब यहां से 12 काम सेट करने हैं। ध्यान देना, यहां से कितने काम सेट करने हैं? 12 काम मुझे सेट करने हैं। तो आप ये बताइए, ध्यान देना है कि अगर हम पूरे 8 नल है, सोचिएगा थोड़ा सा, इनको सेट करने की थोड़ा सा ट्रिक होना चाहिए। हमने यहाँ पर क्या माने हैं? जैसे हमने मान लिए 4 नल और 4 नल। सोचिएगा कि 4 नल भरने वाले और 4 नल खाली करने वाले। सोचिएगा थोड़ा सा। अब मैं ये कह रहा हूँ कि 4 नल अगर ये लगा देंगे तो 4 12 काम यहाँ से होंगे और 4 काम यहाँ से होंगे। तो ध्यान रखना, ये 12 काम प्लस में 4 माइनस में, तो क्या कुल 8 काम बचेंगे क्या? और मुझे 1 घंटे के 12 काम चाहिए, तो ये नहीं हो सकता है। ध्यान रखना, क्योंकि अब देखो 8 काम बचे तो मुझे प्लस वाले को 12 काम करवाने ना, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि प्लस वाले बढ़ेंगे तब तो हमारे पास 12 होंगे, क्योंकि अभी हमारे पास 8 बचे हैं। तो हमने एक काम किया, इसके 5 काम लिए, 5 नल लिए हैं और इसके 3 नल लिए हैं। सोचिएगा थोड़ा सा, 5 नल भरने वाले, तो 5 नल अगर भरने वाले होंगे तो 1 नल 3 लीटर, तो 5 नल कितने हो जाएंगे? 15 लीटर। अब ये नल कितने हैं? 3, ये नल है 3, तो 1 मिनट में 1 काम करता, तो 3 नल क्या 3 काम करेंगे क्या? और ये 15 काम करेगा, ये 3 काम फैलाएगा, तो क्या 1 घंटे के 12 काम बचेंगे क्या? अब सोचिएगा, तो हमारे पास में क्या कह सकता हूं कि नल जो भरने वाले नलों की संख्या थी वो कितनी है? 5, और खाली करने वाले नलों की संख्या कितनी है? 3। ये आंसर आ चुका है। भरने वालों की संख्या 5 है और खाली करने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। सोचिएगा, अगर मैं 6 और 2 ले लेता कि 6 खाली भरने वाले और 2 खाली करने वाले, तो सोचना आप थोड़ा सा, 6 भरने वाले तो 6 × 18 काम करते, और 2, ये 2 एकम 2, तो 18 में से 2 जाएंगे तो क्या 16 बचेंगे क्या? हमारे पास 12 काम होने 1 मिनट में। समझिएगा इन चीज़ों को, थोड़ा सा चिंतन करिएगा इन चीज़ों के बारे में, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और यदि चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं तो चीज़ों को फैलाने का प्रयास करना है आप सभी को। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करना है और मुझे अवगत कराना है कि सर आपके द्वारा पढ़ाई जा रही चीज़ें हमारे लिए कितनी लाभकारी सिद्ध हो रही हैं। क्योंकि ऐसी गर्मी में जो हम शूटिंग कर रहे हैं ये सिर्फ आप सबके लिए कर रहे हैं, ध्यान रखना है। इतनी गर्मी है, काफ़ी तेज़ गर्मी पड़ रही है, ठीक है ना? तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही हो, तो ये सब मेहनत मैं आप सबके लिए कर रहा हूँ। और आप सब यदि उचित रिस्पॉन्स मुझे देंगे तो इसमें थोड़ा सा मेरा मन लगा रहेगा और आपके लिए तरह तरह की वीडियो को हम डालते रहेंगे, बनाते रहेंगे। इसमें थोड़ा सा अगर आप हमारे कमेंट वगैरह करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो थोड़ा सा मनोबल हमारा बढ़ता है। और जब मनोबल बढ़ता है तो मैं आपको तरह तरह की वीडियो, जैसे मैं आपको अभी फैक्ट बाय फैक्ट हमने 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो डाली थी, यानी आपको भारतीय सिस्टम और अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में आपको अंतर क्या होता है, किस तरीके से इनको रीड करते हैं, इकाइयों के बारे में डाले हैं, द्विघात समीकरण के आप केवल सेकेंडों में फैक्टर कैसे करें, इन सब चीज़ों के हमने आपको वीडियो बहुत अच्छे तरीके से डाल रखे हैं। आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट खोलना है, प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें आपको क्रमबद्ध तरीके से आपको मिल जाएंगी। हमने वहाँ पर सारी चीज़ों को क्रमबद्ध तरीके से सुसज्जित करके रखा हुआ है। चलिए, इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, जो भी आपको करना हो आप कर सकते हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और इन चीज़ों को हम मिटाते हैं, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा जगह की कमी रहती है, ठीक है ना? और इन क्वेश्चनों को मिटाते हैं। और अब जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं वो आपको स्क्रीन पर निश्चित तौर पर दिख जाएंगे, ठीक है ना? चलिए, तो इन क्वेश्चनों को भी हम मिटा देते हैं, क्योंकि हमारे पास थोड़ी सी जगह की कमी रहती है। तो इन क्वेश्चनों को इसलिए हम यहाँ से इरेज कर रहे हैं, क्योंकि जगह की हमारे पास थोड़ी सी कमी रहती है। इस चीज़ों को याद रखना। चलिए, हमने इस क्वेश्चन को भी मिटा दिया है और चलते हैं
अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन आपको जितने भी हम आपको बता रहे हैं आपको निश्चित तौर पर स्क्रीन पर दिख जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है। जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों सुनिएगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये हमारे पास कि एक पाइप 12 घंटे तथा, ध्यान देखना है, 12 घंटे तथा 8 घंटे में भर सकते हैं। कितने घंटे में? 12 घंटे में। ये कितनी देर में भर सकता है? 8 घंटों में भर सकता है। समस्या क्वेश्चनों को सुनते रहेगा। एक नल के द्वारा 12 घंटों तथा दूसरे नल के द्वारा 8 घंटों में भरी जा सकती है। तो मैंने यहाँ पर एक नल का नाम ए रखा है और दूसरे नल का नाम बी रखा हुआ है। उन्होंने कहा 2.5 घंटे तक खुला रखते हैं तो टंकी का कौन सा भाग भरा हुआ है? ध्यान रखना है कितनी देर तक भरते हैं? 2.5 घंटे तक। तो यानी आपको केवल 2.5 घंटे इन दोनों से काम करवाना है और आपको ये बताना है कि टंकी कितनी भर गई होगी, कौन सा पार्ट टंकी का भरा हुआ है, ये मुझे आपको बताना है। तो देखना है प्यारे बच्चों, हमने इन दोनों से काम करवाना है और कितनी देर तक काम करवाना है? 2.5 घंटे तक। तो आप इस तरीके से भी हम कई तरीके आपको बता देंगे। पहले तो आप ये देखिए पूरी टंकी का समय निकालिए। दोनों से विभाजित होने वाली संख्या प्यारे बच्चों 24 हो जाएगी। देखना 24 से हमने भाग दिया, 12 दूनी 24 2 काम करेगा, 8 × 24 3 काम करेंगे। तो आप ये देखिएगा मुझे पता क्या करना है 5, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 5 से अगर भाग दे दूंगा तो कितना आ जाएगा समय? मैं लिख सकता हूँ कि 24/5 में पूरी टंकी भर जाएगी। अब उसने क्या कहा हुआ है, कितनी देर में टंकी को भरना है ये पता है ना आपको, 2.5 घंटे तक केवल काम करवाना है। तो 2.5 घंटे में दोनों कितना काम करेंगे? तो 2.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5/2, यानी इतनी देर काम करवाना है। तो मैं लिख सकता हूँ 5/2 इतना काम करवाना है। पूरा काम कितने में होता है? 24/5 में होता है। तो प्यारे बच्चों इन दोनों का गुणा हो जाता है इन दोनों का, तो कितना हो जाएगा 25 और बटे में कितना हो जाएगा 24 दूनी हो जाएगा 48 मैं लिख सकता हूँ। अब ये किसी से ना किसी से कैंसिल आउट नहीं होते हैं। तो मुझे पता है कि 2.5 घंटों में 25/48 भाग क्या होगा? टंकी का भर चुका होगा। यहाँ तक चीज़ें आप सबको समझ में आ गई होंगी। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो देखो एक तरीका और मैं आपको बताता हूं। यहां देख लीजिए, आपको पता है 2.5 घंटे तक काम करवाना है। 2.5 घंटे को क्या मैं 2.5 आवर लिख सकता हूं क्या? चलिए ए 12 घंटे में काम करता तो 1 घंटे में करेगा 1/12, तो 2.5 घंटों में कितना काम करेगा? 2.5/12। देख लीजिए अच्छे से। अच्छा ये पूरा काम 8 घंटे में, 1 घंटे में 1/8 करेगा, 2.5 घंटे में कितना करेगा? 2.5/8 कर लेगा। कितना काम करेगा? 2.5/8 काम कर लेगा। और दोनों को हमने क्या कर दिया यहाँ पे प्लस, एलसीएम कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो 12 दूनी 24 और 2 का यहाँ गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 5, प्लस में 8 × 24 3 का यहाँ गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 7.5। इनको जब हमने जोड़ा तो 12 और 7 कितना हो जाएगा? मैं लिख सकता हूँ 12.5/24। आप ये भी लिख सकते हैं, नहीं लिखना दशमलव हटा दो 0 आ जाएगा। और जब इनको काटोगे तो 5 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 5 से 25 बार चला जाएगा, 5 से कितनी बार चला जाएगा? 48 बार। आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। प्यारे बच्चों आप सभी को चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप जो भी आपको करना हो, 2 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, जो भी आपको करना हो आप कर सकते हैं। और इसी के साथ इस लेक्चर में इतना ही, और मिलते हैं आप सबको अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेकर के, नया टॉपिक का नाम जो भी होगा आपको पहले से अवगत करा दिया जाएगा। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए ढेर